गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम अपने इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में फैक्टराइजेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पर किसकी फैक्टराइजेशन सीखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जिनकी डिग्री कितनी होती है? 3। वेरी गुड। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को किस तरह फैक्टराइज करना है, इसके दो मेथड्स हैं मेरे पास। पहला मेथड ग्रुप मेथड और दूसरा मेथड है फैक्टर थ्योरम। ग्रुप मेथड जो है शॉर्ट मेथड है, पर ये हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। फैक्टर थ्योरम लेंथी मेथड है, पर ये हर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। जो क्वेश्चन ग्रुप मेथड से सॉल्व हो रहा है वो फैक्टर मेथड से भी सॉल्व होगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपने देखा कि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हमने किया था कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स आएंगे ना हमारे पास। ये हमने किया था ना, 2 डिग्री पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स, 3 डिग्री पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स। तो हमें इसके 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस ग्रुप मेथड से सॉल्व करेंगे। ग्रुप मेथड का मतलब है कि दो दो टर्म्स को लेकर ग्रुप बनाना। पर कौन सी 2 टर्म्स को लेकर ग्रुप बनाना, ये हमें खुद चेक करना है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे मान लीजिए पहली बार मैं ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स ले रही हूँ, ठीक है जी। फिर अगर इन 2 टर्म्स को ग्रुपिंग करके मेरे पास ब्रैकेट में सेम आंसर आ जाता है, पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट में सेम आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब मैंने ग्रुपिंग सही की है। पर अगर इन दोनों ब्रैकेट्स का आंसर सेम नहीं आता तो फिर हम और ग्रुप करेंगे, जैसे फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ, ठीक है जी। या सेकंड को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ। यही हमारा यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड है। तो चलिए सबसे पहले 2 टर्म्स को जो ग्रुप बनाया है उसमें देखते हैं कि x वेरिएबल यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितना है 2, तो कौन सा कॉमन निकला? x की पावर 2। अब x की पावर 3 थी, 2 मैंने बाहर निकाल दी, तो कितनी बची? x की पावर 1 माइनस वैसे ही x की पावर 2 तो बाहर निकल गई, तो यहाँ पे कितना बचा? 2, उसको मैंने लिख दिया। अब मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि यही ब्रैकेट पीछे आनी चाहिए। तो चेक करते हैं कि क्या यही ब्रैकेट यहाँ पे बनती है या नहीं। पहली x है, यहाँ पे x है, लिख दिया। पीछे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो एक बार मैं माइनस लगाती हूँ। और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये वाला। ये हमने क्वाड्रेटिक में भी किया ना। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 2 का यहाँ पे आंसर प्लस ही है ना। तो इसका मतलब मेरे आगे और पीछे दोनों में ब्रैकेट का जो टर्म्स है वो सेम आ रही है ना, तो इसका मतलब हमने ये ग्रुप सही बनाए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारी टर्म लिखनी रह गई, वो हम कैसे लिखेंगे? इसको इसके साथ क्या करेंगे? डिवाइड। 2 को 2 से डिवाइड किया 1। अब इस ब्रैकेट को कॉमन निकाला तो कितना आ गया? x माइनस 2। ये जो टर्म्स बिना ब्रैकेट की हैं इसको लिखा, कितना आ गया? x² माइनस 1। हमें तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स चाहिए थे, आए हमारे पास कितने? 2। इसका मतलब हमें एक और फैक्टर चाहिए ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, पर ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 2। तो इसको हम ब्रेक कर तोड़ सकते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल में। कैसे? देखिए, हमने 8th क्लास में, पिछली क्लास में एक आइडेंटिटी की थी a² माइनस b²। उसका क्या आंसर किया था? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a² a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो मेरे पास क्या है? x² माइनस 1। a की जगह कितना है?
x है, b की जगह कितना है 1। अब आप कहोगे कि यहाँ पे b की पावर तो 2 है पर यहाँ पे 1 तो अकेला ही है, तो 1 की पावर 2 भी तो 1 ही होती है ना, तो चाहे हम इसे 1 लिख लें चाहे 1 की पावर 2 लिख लें एक ही बात है। तो क्या बना इस फॉर्मूले से इसका आंसर x माइनस 1 x प्लस 1, यही आया ना। तो यही आंसर मैं यहाँ लिखने लगी हूँ x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल के मैंने 3 फैक्टर्स बना दिए ना, तो बस आंसर आ गया, हो गया ना। ये था हमारा ग्रुप मेथड। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि अगर ग्रुप मेथड से हो रहा है तो उससे करेंगे, नहीं तो फिर हम अपना इस फैक्टर थ्योरम से करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये क्वेश्चन है। अब ये भी क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री वाला है तो हमें इसके भी कितने फैक्टर्स चाहिए, 3 फैक्टर्स चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाए थे, पहले 2 और पिछले 2 का ग्रुप बनाते हैं। अब पहले 2 में अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास कॉमन क्या निकल रहा है, x की पावर 2, तो बचा हुआ जो समान है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ पे कितना बचा x माइनस वैसे यहाँ पे कितना बचा 3। अब क्या यही ब्रैकेट पीछे बन रही है, x है, यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास नहीं बन रहा। दूसरी टर्म देखें, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, तो ये भी नहीं बन रही ना, तो इसका मतलब ये ग्रुप हमने क्या किए हैं, गलत बनाए। दूसरे में देखें, अब मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, सेकंड को थर्ड के साथ ग्रुप करती हूँ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। अब इन दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो इसका तो कोई ग्रुप बना ही नहीं। इसमें अगर मैं देखूं तो 3 और x कॉमन निकल रहे हैं ना, तो 3 भी कॉमन निकल गया, x की 2 पार थी, यहाँ पे 1 पार कॉमन निकल गई, कितनी बची x माइनस 9 को 3 से डिवाइड किया, 3x कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन बन रही है, इसका मतलब ये भी ग्रुपिंग गलत है। तो हमने हर तरीके से यहाँ पे ग्रुप बना के देख लिया, हमारी कोई भी चीज़ ब्रैकेट वाली टर्म्स कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये मेथड इस ग्रुप मेथड से पॉसिबल नहीं है। तो हम अब इस क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे, फैक्टर थ्योरम से। तो चलिए एक बार मैं दोबारा से इसी को लिख लेती हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 किससे सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी। अब फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट लेना है। अब यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो कितना लिखूंगी 1 को लास्ट वाला टर्म 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया 5। अब इस 5 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक में बनाते थे, पेयर लेते थे ना, यहाँ पे हमने 2 इकट्ठे नहीं करने, सिर्फ एक फैक्टर लेना है। मतलब यहाँ पे हमने ये ढूंढना है कि 5 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है, जो हमारी फैक्टर की डेफिनेशन थी। ठीक है जी। अब 5 सबसे पहले 1 पे तो हर टेबल डिवाइड होता है, अब 5 और किस पे डिवाइड होता है, 5 अपने आप पे भी तो डिवाइड होता है ना। इन दोनों टेबल्स के अलावा 5 और किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स आने चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, पर हमारे पास कितने फैक्टर्स आए हैं 2, तो बाकी तीसरा फैक्टर कहाँ से लेकर आएंगे, ये तो मुसीबत बन गई ना। अब इसका एक सोल्यूशन है, क्या कि हम इन्हीं फैक्टर्स को दोबारा से लिखेंगे पर उनके साइन चेंज कर देंगे। पहले ये 2 फैक्टर्स प्लस साइन से लिखे थे, अब हम माइनस से लिखेंगे। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने जो भी फैक्टर लिखना है उसके दोनों साइंस लेकर लिखना है, एक बार प्लस के साथ लिखना है, एक बार माइनस के साथ। ठीक है जी। अब हमारा क्या काम है इन फैक्टर्स के साथ, इस फैक्टर्स को टर्न बाय टर्न एक एक करके हम इस x की जगह फिल करेंगे। सबसे पहले 1 फैक्टर है, इसको x की जगह मैं फिल करूंगी। अगर फिल करके मेरा आंसर 0 आ गया तो हमारा ये पहला स्टेप फैक्टर्स फाइंड आउट करने का काम यहाँ पे बस खत्म हो गया।
इससे हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है जी, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने इन फैक्टर्स में से एक एक करके सबसे पहले पहला फैक्टर इस x की जगह पे पुट करना है। पुट करके अगर मेरे पास इस सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो हम उस जो फैक्टर पुट किया उसको कहेंगे कि वो पहला फैक्टर है, बाकी हम नहीं फिल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पहले को फिल करने से 0 नहीं आया तो फिर हम दूसरा फिल करेंगे। ठीक है जी, यानी कि ये सारे फैक्टर्स को टर्न बाय टर्न चेक करना है कि किसको फिल करने से 0 आ रहा है। जो पहले हमें 0 बता गया हमने ये काम वही रोक देना है, फिर आगे दूसरे स्टेप पे चलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं x को 1 फिल करती हूँ, तो 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, यही है। अब 1 की पावर 3, 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया? 1। माइनस 3, 1 की पावर 2, 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आया? 1। माइनस 9 माइनस 5, 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 9 माइनस 5, 1, ऐसे ही। अब 3, 9, 5 तीनों के सेम साइन है ना, तो ऐड करेंगे, सेम साइन वाली टर्म्स को ऐड करते हैं। ऐड किया, कितना आ गया? 9 और 3 12, 12 और 5 17। साइन कौन सी टर्म का? बड़ी का। बड़ी कौन सी है? 9, उसका साइन कौन सा है? माइनस। अब इन दोनों के अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे। माइनस करने से आंसर कितना आएगा? 16, और साइन कौन सा? बड़ी टर्म का। तो देखा आपने, जब हमने 1 फिल किया तो यहाँ पे आंसर मेरे पास 0 नहीं आया ना, तो हम नेक्स्ट फैक्टर फिल करके देखेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फैक्टर फिल करने से पहले अगर हम थोड़ा सा इस जो पॉलिनोमियल है इसको ध्यान से देखें और हम अपनी कॉमन सेंस लगाएं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक टर्म प्लस वाली है, ये 3 टर्म्स हमारे पास माइनस वाली हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में माइनस वाली टर्म्स का पलड़ा भारी है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर हमेशा माइनस का ही आएगा जब हम x की वैल्यू प्लस वाली फिल करेंगे। ये बात हुई। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा तो हमें क्या पता चला कि इसमें एक टर्म प्लस वाली है, सिर्फ इस टर्म का साइन प्लस क्या है, बाकी तीनों जो टर्म्स हैं उनका साइन माइनस है ना, तो इसमें माइनस टर्म्स वाली रकम ज़्यादा है, प्लस वाली सिर्फ एक है। तो हम x की जो भी प्लस वाली रकम फिल करेंगे हमारे पास आंसर हमेशा माइनस वाला ही आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे x की माइनस वाली टर्म फिल करनी चाहिए। ठीक है जी। अब माइनस वाले हमारे पास क्या है? -1 और -5, तो सबसे पहले हम कौन सी फिल करेंगे? -1। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम -1 फिल करती हैं। ये है मेरे पास। अब x की मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब मैंने x को कितना पुट करना है? -1, तो कीजिए x की जगह -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। अब -1 को हमने सॉल्व करना सीखा है कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर कितना आएगा? -1। अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर कितना आएगा? +1। यही आएगा था ना हमारे पास। तो यहाँ पे -1 की पावर कितनी है? ऑड है, तो आंसर क्या आ गया? -1। -3 वैसे ही, -1 की पावर 2 इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? +1। माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9 -5, यही हुआ। अब -1 वैसे ही, 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस +9 -5। अब इन दोनों के सेम साइन है तो हमने टर्म्स को ऐड किया, तो कितना है? 3 + 1 4, साइन कौन सा? बड़ी रकम का। इन दोनों के अलग अलग साइन है तो हम माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए 4, साइन कौन सा? बड़ी टर्म का, प्लस का।
अब फिर से इन दोनों के अलग अलग साइन है, तो माइनस करूंगी, 4 में से 4 गए 0। तो देखा आपने, जब हमने x को -1 फिल किया तो मेरे पास आंसर 0 आ गया ना। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो स्टेप है खत्म हो गया। इससे हमारे पास एक फैक्टर आ गया, वो कौन सा आया, x+1। अब आप कहोगे कि x+1 कैसे आ गया, हमने तो x की वैल्यू -1 फिल की थी ना। हम इस -1 को इधर लेकर जाएंगे x की तरफ। जब इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस साइन इधर जाकर कौन सा बन जाएगा, प्लस का। तो क्या बन जाएगा, x+1, इसका एक फैक्टर आ गया। अभी हमने 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, उसमें से हमें एक मिल गया। अब बाकी 2 फैक्टर्स हमारे अभी भी बाकी हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। बाकी 2 फैक्टर्स हमारे फाइंड आउट करने के तरीके क्या है, एक तो है लॉन्ग डिवीजन। याद है हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था, कौन सा था, ऐसे डिवीजन जैसे हम छोटी क्लासेस में डिवाइड करते थे। यहाँ पे हमने ये जो डिविडेंड है इसको लिख देना है, और यहाँ पे बाहर हमने ये वाला लिख देना है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख देना है और इसको हमने अंदर लिख देना है। इसको डिवाइड करके जो ये क्वोशंट आएगा वो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा और उसको सॉल्व कर देना। पर ये आपको मेथड आता है और आप इस मेथड से कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं एक और मेथड लगाने वाली हूँ, वो है सिंथेटिक डिवीजन। वो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है और इजी है, मतलब नंबर्स से रिलेटेड है बस, इसीलिए। ठीक है जी, आप भी बहुत जल्दी उसको कैच कर लेंगे, इसीलिए वो सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड करने लगी हूँ। क्या मेथड है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लाइंस लगा दी। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो ये x की वैल्यू -1 है ना, इसको यहाँ पे लिखना है, -1 को इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या लिखना है, इसके कोफिशिएंट्स। यहाँ पे x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है, -3। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -9। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -5। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है ना, यहाँ पे आंसर लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज हमने उतार लेना है, फिर इसको इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1। इसको यहाँ पे दूसरी टर्म के नीचे लिखना है, जो स्पेस मैंने खाली छोड़ी थी। अब टर्म को टर्म से मल्टीप्लाई किया, साइन को साइन से। यहाँ पे माइनस है, 1 का यहाँ पे साइन प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इन दोनों के सेम साइन है तो क्या करूंगी, ऐड। 3 और 1 जोड़े 4, साइन कौन सा, बड़ी टर्म का हो गया। अब -1 को 4 से क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों के अलग अलग साइन है तो माइनस करूंगी, 9 में से 4 गए 5, और साइन कौन सा, बड़ी टर्म का। ठीक है जी, अब फिर से -1 को -5 से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग साइन है तो माइनस करूंगी, 5 में से 5 गए 0। ठीक है जी, ये 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा ये मेथड यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब आंसर क्या आया, ये जो है, अब ये एक्स क्यूब वाला पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था ना, इसका एक फैक्टर तो ढूंढ लिया, बाकी 2 फैक्टर्स रह गए ना। तो 2 फैक्टर्स मतलब स्क्वायर वाली पॉलिनोमियल रह गई, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 -4 -5 आया ना ये आंसर, तो इसका मतलब इसके साथ लगेगा x² x। ठीक है जी, अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया, और साथ में हमारा जो एक फैक्टर है x+1। ठीक है, अब ये तो x+1 एज इट इज लिखेंगे। इसका याद है हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चुटकी वाला मेथड किया था, जो हमने कहा था कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आएगा। उसको यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लेंथी मेथड हो गया, तो उसको स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय हम वो चुटकी वाला मेथड अप्लाई करेंगे, जिससे 1 मिनट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पहला हमने ये जो x है दोनों की पहली टर्म में लिख लिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 5। तो 5 के फैक्टर्स बनाए, 1 और 5 एक ही फैक्टर बनता है। अब लास्ट टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो इन दोनों को क्या करूंगी, माइनस। माइनस करने पर आंसर कितना आया, 4। अब 4 का यहाँ पे साइन कितना है, माइनस। तब 2 टर्म्स को कब माइनस करते हैं, जब उनको साइन क्या होते हैं, अलग अलग।
अब एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस चाहिए, पर किसका साइन माइनस चाहिए? हमेशा आंसर में हम बड़ी टर्म का साइन लेते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस आया हुआ है, इसका बड़ी टर्म का साइन क्या होगा? इसका मतलब माइनस और दूसरी का प्लस। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? +1 और -5। तो देखा मेरे पास अब अल्टीमेटली फैक्टर्स आ गए। क्या है फैक्टर्स? x+1, x+1, x-5। ठीक है जी। तो इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूं क्वेश्चन से, क्या है? x³ - 3x² - 9x - 5 = अब ये देखिए ये सेम ब्रैकेट 2 बार है ना, तो इसकी पार कितनी बन गई? 2। अगर कोई ब्रैकेट 2 बार आई है तो उसके पार कितनी बन जाएंगे? 2। यही हमारा कंसेप्ट है पार का, कि अगर 2 टाइम्स आया तो 3 की पार क्या बन जाती है? 2। तो उसी तरह ब्रैकेट में भी सेम कंसेप्ट लगता है। और एक फैक्टर ये हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना इजी। अब तो आपको पक्का प्रॉपर समझ आ गया होगा, है ना। फिर भी अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, फिर आपको और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3rd, फैक्टराइज 2y³ + y² - 2y - 1। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब पहले हम देखते हैं कि इस पे ग्रुपिंग मेथड लगता है कि नहीं लगता। मैं रफ वर्क में देखूंगी। इधर 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है जी, ये है मेरे पास। अब देखें इस पे मेथड मेरे पास लगता है कि नहीं लगता। पहले 2 का ग्रुप बनाए तो यहाँ पे y² कॉमन निकलती है, तो ब्रैकेट में कितना बचा? y³ थी, y² कॉमन निकाल दी, कितनी बची? y, और साथ में क्या बचा? 2। प्लस वैसे ही y² तो कॉमन निकल गई, तो क्या बचा? 1। अब पिछली टर्म्स का एक बनाना है, तो क्या 2y और ये 2y सेम है ना? तो ठीक है, 1 और 1 सेम है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे पास साइन कौन सा है? प्लस। लेकिन जो ये बीच वाला साइन है ये तो हमने एज इट इज उतारना होता है, तो ये माइनस प्लस माइनस बनता है ना, तो इसका मतलब ये ठीक बन रहा है। अब 1 को 1 से डिवाइड किया 1, तो इसका मतलब ये मेरा मेथड, ग्रुप मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो बढ़िया बात है। अब यहाँ पे वही अलजेब्राइक आइडेंटिटी a² - b² वाली, उससे मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को हम फैक्टर मेथड से भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। आप पेपर में कोई भी मेथड लगा सकते हैं अगर वो दोनों मेथड से सॉल्व होता है। बस आपका तरीका और मेथड को लगाने का जो वे है वो प्रॉपर हो और सही हो, सही सॉल्व किया हो, तो आपके कोई भी उसमें से मार्क्स कट नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन बहुत से मेथड से सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। फैक्टर थ्योरम के लिए पहला स्टेप, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं, तो 2 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 1 2। ठीक है, पर क्योंकि हमने इनके माइनस वाले साइन भी लेने हैं, -1 एंड -2, ये हो गया। अब हम इसको पहले एक को फिल करेंगे। फिल करने से पहले हम पिछले क्वेश्चन वाली गलती नहीं करेंगे। पहले हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि यहाँ पे अगर देखें तो इस टर्म का साइन प्लस, इसका भी प्लस, इसका मतलब 2 टर्म्स प्लस वाली हो गई और इधर 2 टर्म्स माइनस वाली हो गई, तो दोनों का यहाँ पे हिस्सा क्या है? बराबर बराबर क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस वाली रकम फिल करने से भी 0 आ सकता है, माइनस वाले भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सी टर्म फिल करनी पड़ेगी? 1। तो चलिए फिल करते हैं। y = 1, 2 × 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 × 1 -1, यही है ना। तो 1 की पावर 3 कितना हुआ? 1, प्लस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया फिर भी 1, -2 1 = 2 -1, 2 + 1 - 2 -1। अब 2 और 1 के सेम साइन है, ऐड किया 3, इन दोनों के भी सेम साइन है, ऐड किया 3, साइन कौन सी टर्म का? बड़ी का। अब इन दोनों के अलग अलग साइन है तो माइनस करूंगी, आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है जी, तो 1 फिल करने से मेरे पास आंसर कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि y
-1, 1 को जब मैं दूसरी तरफ लेकर गई तो साइन बदल गया माइनस का। y -1 इज ए फैक्टर, एक फैक्टर आ गया। अब हम बाकी दो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन से। मैं फिर से कह रही हूं, आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है जी, कोई गलत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे वैसे लाइंस बनाती हूँ। ये 1 यहाँ पे, ठीक है जी, ये वाला जो 1 है ये मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स, पहले 2, फिर 1, फिर -2, फिर -1, यही था। अब सबसे पहले पहला कोफिशिएंट एज इट इज उतार लिया, ठीक है जी। तो अब इसको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 2 ज़ा 2, ठीक है जी। अब इन दोनों के सेम साइन है तो प्लस करूंगी, आंसर कितना आ गया, 3। अब फिर से 1 और 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 3 ज़ा 3, लिख दिया यहाँ पे आंसर। अब इन दोनों के अलग अलग साइन है तो माइनस करूंगी, 3 में से 2 गए, 1, साइन बड़ी रकम का वो 3 का प्लस ही लगा हुआ है। अब फिर से 1 को इससे क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। 1 1 ज़ा 1। अब इन दोनों के अलग अलग साइन है तो माइनस करने पर आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारा ये मेथड यहाँ पे खत्म हो गया। अब फिर से इसको लिखने का 2 3 1। अब वेरिएबल y यूज किया ना, तो y की 2, y यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कौन सा साइन लगाऊंगी, प्लस का, ठीक है जी। साथ में ये जो पहले हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया हुआ है। अब यहीं पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ना, इसको सॉल्व करने का तरीका हमने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है, पर यहाँ पे हम चुटकी वाला मेथड लगाएंगे जो हमें 1 मिनट में इसका आंसर देगा। 2 ब्रैकेट्स लगाएं, पहली जो टर्म है एज इट इज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिख दी, ठीक है जी। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2, उसके फैक्टर्स बनाए, 1 2 ज़ा 2। अब बी लास्ट वाली टर्म का साइन कौन सा, प्लस, तो इसको प्लस की, आंसर कितना आ गया, 3। और 3 का साइन क्या है, वो भी प्लस है, तो इसका मतलब दोनों को प्लस के साइन के साथ लिख दिया, यहाँ पे लिखा गया। तो अब देखें कि क्या इनमें से कोई टर्म्स सेम टेबल पे कट होती हैं। जैसे इसमें देखूं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, सेम टेबल पे दोनों ही टर्म्स डिवाइड नहीं होती। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये 2 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रही है ना, तो डिवाइड करूँ, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, y वैसे ही प्लस वैसे ही 2 को 2 से डिवाइड किया 1। तो अल्टीमेटली अब मेरे पास फैक्टर्स क्या आ गए, क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले प्रॉपर, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1, ये तीनों फैक्टर्स आ गए। अब आप देखें कि ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स सेम है ना, वही 3 फैक्टर्स y माइनस 1, 2y प्लस 1, y प्लस 1, यहाँ पे भी वही है। तो देखा आपने कि मेथड कोई भी हो, ज़रूरी नहीं इस क्वेश्चन में, और भी मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को और अलग अलग मेथड से कीजिएगा तो आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम ही आएगा, अगर आपने सही कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है जी। इस जो मेथड की फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तभी आएगा अगर इसको कंसंट्रेशन से, हार्ड वर्क से किया जाए। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है जी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, बुक में से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।